मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए उपचुनाव की, तो यहाँ पर एएनवी न्यूज़ की टीम ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रभात झा से खास बातचीत की और इस दौरान प्रभात झा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उपचुनाव में जीत का दावा किया। गलतफहमी की गुंजाइश नहीं सियासत में, गलतफहमी की गुंजाइश नहीं सियासत में, किरदार कमज़ोर हो तो कहानी टूट जाती है। कांग्रेस का कहना है कि उसके कमज़ोर किरदार वाले दल बदल विधायक अब बीजेपी के बैनर तले चुनावी मैदान में हैं। उसकी ये कहानी टूटना पक्की है। बीजेपी इस कहानी को कैसे बचाएगी, यही हम जानेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी। प्रभात जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि ये पूरा चुनाव कमलनाथ वर्सेस शिवराज बताया जा रहा है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कितनी और कैसी भूमिका है? देखिए, चुनाव में सबकी भूमिका होती है। अब उस व्यक्ति की भूमिका तो होगी ही जो 22 लोगों को लाकर एक सरकार को गिराया और दूसरी पार्टी की सरकार को बनाया। क्या उसकी भूमिका को आप गौण कर देंगे? संभव ही नहीं है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि इतनी भूमिका तो है ही, और जो सरकार गिरा सकते हैं और बना सकते हैं उनकी भूमिका तो रहेगी ही। तो जैसा कि आपने कहा कि सिंधिया जी की काफ़ी अहम भूमिका है, विशेषकर क्योंकि वो ग्वालियर चंबल संभाग के प्रभुत्व रखने वाले नेता हैं। बीजेपी में भी 16 से 18 सीटें इसी क्षेत्र की हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी हारती है तो क्या इस हार का ठीकरा सिंधिया जी के सर पर फूटेगा? अब आप बताइए, जीतने वाली पार्टी को आप हारने वाली पार्टी कह रहे हो, और कल क्या होगा ये तो एस्ट्रोलॉजर के सिवा कोई बता नहीं सकता। इसलिए पहली बात तो वो 16 की 16 सीटों में हम आपके ही चैनल के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी से पूछना चाहते हैं कि उस 16 में कौन सी सीट आप जीतने जरा बता दीजिए। क्योंकि देखिए, जब सिंधिया जी थे तो 34 में से 26 सीटें जीते हो। उसके पहले हम 3 बार जीत चुके हैं। लेकिन कांग्रेस में यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो सीटें नहीं जितवाते तो सरकार बनती क्या? नहीं बनती। अब वो सब के सब अलग होकर आ गए हैं। कांग्रेस को तो आज दिक्कत क्या आ रही कि पोलिंग बूथ पर कौन बैठेगा, क्योंकि वहां सिंधिया कांग्रेस ही थी पूरी तरह से, और सब की सब बीजेपी में आ गई। अब बीजेपी के कार्यकर्ता हूं, इसलिए संकट उनको है, हमको संकट नहीं। कांग्रेस का आरोप है, और जो मुद्दा वो बनाए हुई है, बिकाऊ बनाम टिकाऊ, बार बार वो इसे दोहरा रही है। आरोप है कि बीजेपी ने 35 करोड़ लेकर विधायक खरीदे, और अब कमलनाथ जी उन तमाम विधायकों के और साथ साथ बीजेपी के उन नेताओं के जो खरीद फरोख्त में शामिल रहे हैं, जिनका नाम आ रहा है, उनका नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। आप इसे कितना उचित मानते हैं? अच्छा, उनके कहने से कोई टेस्ट हो जाएगा? किस अथॉरिटी से बोलते हैं? जब था उनके पास, जो अपना परिवार, जो अपने नेता, अपने विधायक को नहीं संभाल पाए, वो विकास कर पाएंगे? मध्य प्रदेश को संभाल लेंगे? देखिए, भगवान सबको मौका देता है। कांग्रेस को मौका दिया ईश्वर ने कि 15 साल बाद चलो भाई सरकार बनाओ। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 7 महीने। भगवान ने कहा चला साल भर दे दो यार, देख लेंगे जरा। फिर 15 महीने हो गए, कुछ किया ही नहीं। भ्रष्टाचार, दलाली का सब काम। तो भगवान सब देखता है, और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया निमित्त बने, और केंद्र से निर्णय हुआ। हमारी पार्टी का नियम है, जो केंद्र तय कर दे, पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश का अध्यक्ष, वो हम सब लोग मानते हैं। सवाल क्या है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप पड़ना, ये हमेशा से राजनीति में होता रहा है। कमलनाथ जी विचार करें ना कि ऐसा क्यों हुआ उनके, क्यों उनके ही घर के लोग चले गए, क्यों ज्योतिरादित्य जी चले गए, ये विचार नहीं करेंगे। और बिकाऊ जहाँ तक है, तो मैंने तो आज तक 2 करोड़ की राशि भी नहीं देखी अपने, लेकिन लोग बताते हैं कि 35 करोड़ की राशि अगर 2000 का नोट भी हो तो आधा ट्रक होता है। तो कमलनाथ जी को दिखा नहीं, छापा पड़वा देते, कुछ और कर देते। किसी अपने ही जनप्रतिनिधि को, जो आज से ठीक 7 महीने उनके साथ थे और उनके चुनाव चिन्ह पर जीत के आए थे पंजा के, तो उनके बिकाऊ कहेंगे? ऐसे लोगों को टिकट दिया था क्या उनने, जो बिक जाते होंगे? ये इस ऐसे झूठ का न सिर होता है न पैर होता है। मेरी चुनौती है, कम से कम किसी के ज़मीर और ज़मीन को कम से कम बिकाऊ न कहें। बिकाऊ तो लोग उनको कह रहे हैं कि ज़िंदगी में नोट के सिवा कुछ देखा नहीं उन्हें। अभी किसी से कह रहे थे यार ये रबी खरीफ क्या होता है, अब उनको पता नहीं कि रबी फसल कौन सी होती, खरीफ फसल। और किसानों के बारे में बात करते हैं। मैं दावा करता हूं कि हल में सीत कहाँ लगा होता है वो बता दें, मैं ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। सीत शब्द क्या है? हमेशा पैसों में रहने वाले लोग
देखिए भाग्य से लॉटरी लग गई, बन गए तो कोई दिक्कत नहीं। हमने तो सहज से कहा, हम 109 थे, वो 114 थे, बुला लिया राज्यपाल जी। लेकिन चला पाए क्या? अपने संपत्तियों को बढ़ाना और उसकी सुरक्षा के लिए राजनीति में सांसद का, मुख्यमंत्री पद का और मंत्री पद का उपयोग करना, ये सब समझ गए हैं। इसलिए अब जनता के बीच में दो चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज जी। जांचा परखा देखा शिवराज जी से कैसे बचेगी, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि कमज़ोर किरदार वाले तो अब आ गए हैं, कैसे उनके दामन के दाग साफ होंगे? मुझे ये तो बताइए कि मजबूत किरदार कहाँ है? अभी आपने खुद ही पूछा कि मजबूर किरदार का नाम है कमलनाथ जी और मजबूत किरदार का नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो ये थे हमारे साथ प्रभात झा जी, जिनका कहना है कि कमलनाथ एक मजबूर किरदार के तौर पर सामने आ रहे हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान एक मजबूत किरदार के साथ हैं, इसलिए बीजेपी चुनाव ज़रूर जीतेगी। एएनबी न्यूज़ के लिए भोपाल से सीमा वर्मा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।